नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुल 80 वाक्यों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने कुल 8 श्लोकों का भी अध्ययन किया है। इस कक्षा में हम 81वें वाक्य से प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब शकुंतला के विदाई की तैयारी होती है तो महर्षि कण्व ऋषि के द्वारा जो यज्ञ करके वह उठे थे, तो यज्ञ के बाद जब शकुंतला आती है तो शकुंतला को भी यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए कहते हैं, और वह यज्ञ की जब परिक्रमा कर लेती हैं तो उनको वह वैदिक छंद गा करके आशीर्वाद देते हैं, और फिर सारंगरव से कहते हैं, यानी अपने शिष्य से कहते हैं कि आप अपनी बहन को रास्ता दिखाइए। तो सारंगरव कहते हैं कि इत इतो भवति, अर्थात आप इधर चलें, शकुंतला से कहते हैं। तो सब घूमने का अभिनय करते हैं, यानी शकुंतला और शिष्य घूमने का अभिनय करते हैं। तो अब 81वां वाक्य प्रारंभ होता है यहाँ से। भो भोः सन्निहितास्त तपोवनतरवः। भो भोः सन्निहितास्तपोवनतरवः। काश्यप ऋषि कहते हैं, हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों। अब यह शार्दूल विक्रीडित छंद में श्लोक बोलते हैं। यह श्लोक भी श्लोक चतुष्टय का दूसरा श्लोक है। चलिए देखते हैं इसको। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् योष्माश्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। इसका अन्वय है, युष्मासु अपीतेषु या प्रथमं जलम पातुं न व्यवस्यति भवतां स्नेहेन या प्रियमण्डना अपि पल्लवं न आदत्ते। वह आद्ये कुसुमप्रसूति समये यस्याः उत्सवः भवति सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति सर्वैः अनुज्ञायताम्। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए। युष्मासु पीतेषु अर्थात तुम्हें बिना जल पिलाए, पातुम न व्यवस्यति नहीं पीती थी, प्रियमंडना अर्थात अलंकारों की प्रेमी होने पर, पल्लवम अर्थात नवीन पत्तों को न आदत्ते अर्थात नहीं तोड़ती थी, कुसुम प्रसूति समये अर्थात पुष्पोत्पत्ति के समय में, पतिगृहम पतिगृह को, याति अर्थात जा रही है, सर्वैः अनुज्ञायताम अर्थात तुम सब अपनी स्वीकृति दो। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं।
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् योष्माश्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अर्थात तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की प्रेमी होने पर भी तुम्हारे नए पत्ते नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्पोद्गमन के समय जिसका उत्सव होता था, वह यह शकुंतला अब पतिगृह को जा रही है, तुम सब अपनी स्वीकृति दो। कण्व ऋषि वन के वृक्षों से कहते हैं कि जो शकुंतला आप सबको बिना जल पिलाए कभी जल नहीं ग्रहण करती थी, उसे अलंकार अत्यंत प्रिय था, उसके बाद भी आपके कभी नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी। जब पुष्पोद्गमन का समय होता था, अर्थात जब आपके पुष्पों के खिलने का समय होता था, तो उसी समय वह अपना उत्सव मनाती थी। वह शकुंतला आज अपने पति के घर को जा रही है, तो आप सभी अर्थात वन के वृक्ष इत्यादि सभी आप लोग क्या कीजिए, उसे अपनी स्वीकृति दीजिए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है और इसमें समासोक्ति और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। अब जब कण्व ऋषि इतना कहते हैं तो कोकिल रवम सूचयित्वा, कोकिल रवम सूचयित्वा अर्थात कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके, अर्थात उन्हें ऐसा अभिनय वह करते हैं कि जैसे कोयल कुछ कह रही हो। तो अब इस श्लोक को देखते हैं। अनुमत गमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्। इसका अन्वय है, यम शकुंतला वनवासबंधुभिः तरुभिः अनुमतगमना यथा कलम परभृत विरुतम एभिः ईदृशम प्रतिवचनीकृतम्। इसका शाब्दिक अर्थ है, वनवास बंधु भी अर्थात वनवास के बंधु, तरुभि अर्थात वृक्षों ने, अनुमत गमना अर्थात जाने की स्वीकृति दे दी है, यथा क्योंकि, ए भी अर्थात इन वृक्षों ने, कलम अर्थात अव्यक्त और मधुर, परभृत विरुतम अर्थात कोयल की मधुर ध्वनि को, ईदृशम इस प्रकार, प्रतिवचनीकृतम अर्थात प्रत्युत्तर रूप से प्रकट किया है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अनुमत गमना शकुंतला
तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्। अर्थात कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके कहते हैं कि इस शकुंतला को इसके वनवास के साथ ही वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी है, क्योंकि कोयल की आवाज को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बना लिया। अर्थात कोयल की आवाज को उन्होंने क्या किया, अपना उत्तर समझ लिया कि जो अनुमति शकुंतला को मिलनी चाहिए वह अनुमति मिल गई है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह अपरवक्र छंद में है और इसमें परिणाम अलंकार का प्रयोग है। अब जब प्रत्युत्तर उन्होंने सुन लिया कि वह शकुंतला की विदाई के लिए सब अनुमति दे चुके हैं, तो अब आकाशवाणी होती है। आकाशे अर्थात आकाश से यह शब्द आता है। यहाँ पर यह श्लोक जो है यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। मंगलाचरण का यह नियम है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण किया जाता है। तो यह ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण किया गया है। देखते हैं इसको। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिश्छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयर्जो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। इसका अन्वय है कमलिनी हरितैः शरोभिः रम्यांतरः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः अस्याः पन्थाः कुशेशयर्जो मृदुरेणुः शान्तानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। इसका शाब्दिक अर्थ है कमलिनी हरितैः अर्थात कमलिनियों से हरे भरे, शरोभिः अर्थात जलाशयों से, रम्यांतरः अर्थात मनोहर है मध्यभाग जिसका, छायाद्रुमैः अर्थात घनी छाया वाले वृक्षों से, नियमितार्कमयूखतापः अर्थात सूर्य की किरणों का ताप जहां पर रोक दिया गया है, पंथाः अर्थात मार्ग, कुशेशयर्जो मृदुरेणुः अर्थात कमलों के पराग से कोमल धूल वाला, शांतानुकूल पवनः अर्थात मंद और अनुकूल वायु वाला, शिवः अर्थात कल्याणकारी, भूयात अर्थात होवे। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः शरोभिश्छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयर्जो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। अर्थात यह आकाशवाणी होती है कि कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मनोहर हो, घनी छाया वाले वृक्षों से
सूर्य की किरणों का ताप दूर हो। इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त, शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। यह आकाशवाणी होती है कि शकुंतला जिस मार्ग से जा रही है वह मार्ग कैसा हो, कमलियों से हरा भरा हो, तालाब हो और वह अत्यंत मनोहर हो। और क्या हो, जिस मार्ग से वह जा रही है उस मार्ग में घनी छाया वाले इतने वृक्ष हों कि वहां पर सूर्य की किरणों का ताप ही ना रहे, सूर्य की किरणों का ताप दूर हो जाए उस मार्ग से। और इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त हो, अर्थात जो धूल भी उड़े वह इतनी कोमल हो जैसे कमल का पराग हो। और कैसा हो, शांत हो वह मार्ग और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। जब इतनी आकाशवाणी होती है तो उस आकाशवाणी को क्या करते हैं, सर्वे सविस्मय मां कर्णयंती, अर्थात सभी बहुत विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ सुनते हैं इस बात को। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें तुल्य योगिता और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। अब गौतमी यहाँ पर फिर कहती हैं कि जाते अर्थात पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धाभिरनुज्ञात गमनाशी तपोवन देवता भी प्रणम भवती, प्रणम भवती है। अर्थात अब यहाँ पर गौतमी जो हैं वह कहती हैं कि शकुंतला से कि आप इन देवताओं को प्रणाम कीजिए क्योंकि इन देवताओं ने अब तुम्हें जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्योंकि जब आकाशवाणी होती है तो उसी बात से यह सिद्ध होता है कि जो समस्त वन के देवी देवता हैं वह सब शकुंतला को जाने की अनुमति दे रहे हैं। इसका अर्थ देखिए, ज्ञाति जन स्निग्धाभिरनुज्ञात गमनाशी तपोवन देवता भी, अर्थात संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली तपोवन के देवताओं ने तुझे जाने की स्वीकृति दे दी है। प्रणम भवती है, इन देवताओं को प्रणाम कर। अब शकुंतला क्या करती है, सप्रणामम परिक्रम्य, अर्थात प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर। जनांतिकम, अब हाथ की ओट में क्या कह रही है, अपनी सखी प्रियंवदा से कह रही है, कह रही हला प्रियंवदे, अर्थात सखी प्रियंवदा। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते। अपनी सखी प्रियंवदा से कहती हैं शकुंतला कि आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, अर्थात आर्यपुत्र अर्थात पति के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी अप्याश्रम पदम परित्यज्यन्त्या, आश्रम भूमि को छोड़ते हुए दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते, अर्थात मेरे पैर बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। शकुंतला अपनी सखी से कहती हैं कि सखी प्रियंवदा, पति के दर्शन की उत्सुकता तो है किंतु आश्रम की भूमि छोड़ते हुए मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, मेरे पैर इस आश्रम की भूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब प्रियंवदा क्या कहती है, कहती है सखी केवल आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, न केवलम तपोवन विरह कातरा शख्येव त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। कहती हैं कि सखी केवल आपकी ये दशा नहीं है, न केवलम तपोवन विरह कातरता सख्येव, तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखी नहीं है, त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते, अपितु तुझसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तेरे समान ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। अर्थात जैसे इस आश्रम को
तू छोड़ करके नहीं जाना चाहती है, उसी प्रकार से यह आश्रम भी चाहता है कि तू यहाँ से कहीं ना जाए। अब और भी प्रियंवदा बताती है, वह क्या कहती है। उद्गलित दर्भ कवला मृगयः परित्यक्तना नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त श्रुणीवलताः। इसका अन्वय देखिए, कहते हैं मृगयः उद्गलित दर्भ कवलाः मयूराः परित्यक्त नर्तनाः लताः अपसृत पाण्डुपत्राः अश्रुणि मुञ्चन्ति इव। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए। मृगयः अर्थात हरिणिया, उद्गलित दर्भ कवलाः अर्थात कुशा के ग्रास उगल दिए हैं, मयूराः अर्थात मोर, परित्यक्त नर्तना अर्थात नाचना छोड़ दिए हैं, छोड़ दिया है नृत्य जिन्होंने ऐसे, अपसृत पाण्डुपत्राः अर्थात गिर गए हैं पीत वर्ण के पत्ते जिनकी ऐसे, मुंचंतीव अर्थात मानो छोड़ रही है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृगयः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त श्रुणीवलताः। अर्थात कि सखी केवल आपकी ऐसी दशा नहीं है, और दशा किसकी खराब है। देखिए, मृगियों ने कुशा के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं पीले पत्तों को डाल करके मानो अपने आंसू डाल रही हैं। प्रियंवदा अपनी सखी शकुंतला से कहती है कि सखी, आपकी विदाई से केवल आपको कष्ट नहीं है, आप जिस प्रकार से कह रही हैं कि मैं इस तपोवन को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, उसी प्रकार से यह तपोवन भी चाहता है कि आप यहीं रहें। आपके ही समान आपकी इस स्थिति को देख करके मृगियों ने, यानी जिन मृगों को आपने पाला था, वह कुशा के ग्रास को उगल दे रहे हैं, कुशा के ग्रास को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। मोर जिनको आपने खिलाया था, उन्होंने अब नाचना छोड़ दिया, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं। और लताएं जो हैं वह अपने पीले पत्तों को गिरा करके ऐसा बताना चाहती हैं कि जैसे वह आंसू अपने गिरा रही। तो इसलिए इससे केवल तुम्हें कष्ट नहीं है, इस पूरे तपोवन को तुम्हारे ही समान कष्ट है। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।